ओम शांति। इस संसार में लाखों लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के हृदय में अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। उनका जीवन, उनका व्यवहार, उनका बोल, उनका हर चरित्र लोगों के लिए यादगार बन जाता है। वे लोगों के लिए प्रेरणा पुंज बन जाते हैं। ऐसे ही सारे संसार के लिए प्रेरणा पुंज बन गईं, प्रकाश पुंज बन गईं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी डॉक्टर दादी प्रकाशमणि जी। दादी जी के जीवन पर आधारित वरिष्ठ राजयोगियों के अनुभव की इस श्रृंखला में हम दादी जी के जीवन के हर पहलू को देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि कैसे एक नन्ही सी बाला रामा विश्व वंदनीय दादी प्रकाशमणि बन गई। अभी हम ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में पांडा भवन के हिस्ट्री हॉल में हैं। इन चित्रों में ब्रह्मा कुमारीज का पूरा इतिहास समाया हुआ है। अविभाजित भारत के सिंध हैदराबाद में 1936 में विद्यालय की स्थापना हुई। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने 1937 में एक ट्रस्ट की स्थापना की और अपनी सारी चल अचल संपत्ति 5 कन्याओं को सौंप दी, जिन्हें 5 चिड़ियाओं के नाम से भी जाना जाता था। इन 5 चिड़ियाओं में दादी प्रकाशमणि जी भी एक थी। पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। जैसे ही दादी जी बाबा के पास आईं, तो बाबा ने उनकी सरलता, निर्मलता, पवित्रता और नेतृत्व क्षमता को पहचान लिया था। इसीलिए बाबा उन्हें बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां देने लगे थे। प्रथमतः बाबा ने उन्हें छोटे छोटे बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाने का कार्य दिया, एक टीचर का कार्य। और यहीं से दादी जी के अंदर मातृत्व का भाव पैदा हुआ और यहीं से मातृत्व से नेतृत्व की यात्रा प्रारंभ हुई। बहुत कम ऐसे नेतृत्व मिलते हैं जिनमें मातृत्व का समावेश होता है, और जहां मातृत्व होता है वो नेतृत्व अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। दादी जी इसकी ज्वलंत उदाहरण हैं। ओ मीठी दादी जी, ममता की धनी। ये वही हॉल है जहां दादी जी रोज अमृत वेले आकर योग किया करती थीं। यही दादी बहुत प्यार से मुरली सुनाया करती थीं। ये वही हॉल है जहां दादी पिकनिक कराया करती थीं और ब्रह्मा भोजन भी हुआ करता था। दादी जी यहाँ पे सब पे मातृत्व लुटाया करती थीं। सभी दादी के स्नेह में जैसे यहाँ बंध जाया करते थे। दादी जी के मातृत्व की छाया में पलने वाले, उनके अद्भुत नेतृत्व को बहुत नजदीक से निहारने वाले ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन जी, ब्रह्मा कुमारीज के महाराष्ट्र जोन की प्रभारी आदरणीय संतोष दीदी जी, घाटकोपर से नलिनी दीदी, मैसूर से लक्ष्मी दीदी और रशिया से सुधा दीदी जी आज हमारे साथ हैं। दादी जी के साथ के अनुभव रूपी अमृत का हम सबको रसपान कराने के लिए। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। ओम शांति। 25 अगस्त को हर वर्ष हम आदरणीय राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की पुण्यतिथि स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। और जब हम दादी जी के संस्मरण अपने मन में लाते हैं तो हमें अथाह शक्ति और अथाह खुशी प्राप्त होती है।
आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी ने जब ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी 1969 को देह त्याग करके अव्यक्त रूप धारण किया, उस समय दादी जी ने सारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बागडोर चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के रूप में संभाली। ये एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो स्वयं साकार में निराकार शिव बाबा के रथ थे और दादी जी तो एक श्रेष्ठ आत्मा थी। लेकिन हम देखते हैं कि दादी जी ने इस अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इस कर्तव्य को निमित्त बनकर इतना बखूबी अंजाम दिया कि दादी जी के समय में, काल में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने वैश्विक रूप धारण किया। अनेकों सेवा केंद्र सारे विश्व में खुले और उनका बहुत ही कुशलतापूर्व संचालन करने के लिए दादी जी ने जो बहन भाइयों का, खास तौर पे ब्रह्मा कुमारी बहनों का सशक्तिकरण किया और एक ऐसा दिव्य संगठन तैयार किया, वो बेमिसाल है। मैं जब देखता हूँ दादी जी को, उनकी स्मृतियाँ मेरे मन में आती हैं, तो सबसे पहली बात ये ध्यान में आती है कि दादी जी ने अपने आप को सदा निमित्त समझा। सदा निमित्त भाव और निर्माण भाव से उन्होंने पहले दिन से लेकर ये भाव अपने जीवन में भी लाया और अन्य ने भी उसको अपने जीवन में धारण किया। हमने देखा कि दादी जी, मान लीजिए किसी जगह यात्रा करके देश या विदेश में माउंट आबू में आती हैं और अपना अनुभव सुनाती हैं, तो दादी जी ने कभी मैं शब्द प्रयोग नहीं किया। चाहे वो ज्ञान मुरली भी सुनाती थी तो उसमें मैं शब्द मैंने तो नहीं सुना कि कभी दादी जी ने प्रयोग किया हो। उसकी बजाय दादी जी हमेशा दादी कह के अपना अनुभव सुनाती थी। मुरली में भी दादी कह के बात करती थी, जो एक बाबा का दिया हुआ जिम्मेवारी का डेजिग्नेशन है। तो ये जो निमित्त भाव है, ये जो है कि परमपिता परमात्मा के दिए हुए कार्य को हम कर रहे हैं, ये एक उनसे सीखने की बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म रीति से भी अगर हमारे अंदर मैंपन का भाव आ जाता है तो हम एक हद में आ जाते हैं। चाहे वो कितनी भी बड़ी हद हो, हम एक लिमिट में आ जाते हैं। लेकिन दादी जी सदा अपनी बेहद की दृष्टि रखी, वैश्विक दृष्टि रखी, और जिसके कारण से उनका हृदय बहुत विशाल था। दादी जी ने कभी भी किसी भी आत्मा के साथ विशेष प्रकार का संबंध नहीं रखा। हम देखते हैं कि जैसे टोली या प्रसाद दिया जाता है तो अन्य लोग देख करके, व्यक्ति को देख करके कि कैसा व्यक्ति है, कैसा सहयोगी है, उसके अनुसार टोली या प्रसाद देते हैं। लेकिन दादी जी सबको टोली देते थे, लेकिन उनके पास एक स्टैंडर्ड फिक्स तरह की ही टोली होती थी। वो चाहे कोई भी हो, वही टोली उनको देते थे। इससे उनकी समदृष्टि का पता लगता है। दूसरी बात हमने जो देखी कि दादी जी इतना बड़ा पद होने के बाद भी अनअज्यूमिंग थे। हर एक उनको आसानी से अप्रोच कर सकता था और कुछ उनसे किसी को टाइम अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं थी। चाहे वो भोजन कर रही हों, चाहे वो स्नान करने को जा रही हों, हर समय और बिल्कुल स्नेह से, बिल्कुल बिना किसी झिझक के सभी बहन भाई उनसे मिल सकते थे। जिससे हमने ये नोट किया कि दादी जी के अंदर अपनेपन का एक विशेष भाव या संस्कार था। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पहली बार भी दादी जी से मिला हो,
लेकिन उसको इंस्टेंटली, इमीडिएटली उनसे अपनेपन की फीलिंग आती थी। किसी ने भी दादी जी के साथ कोई डिस्टेंस रखा हो, कोई बीच में कोई ऐसा हो, नहीं, हर एक को वो स्नेही आत्मा की नज़र से परमपिता परमात्मा की संतान अपने बहन और भाई की दृष्टि से देखती थी। फिर हमने ये भी देखा कि दादी जी ने किसी को शिक्षा देने का कभी कोई कोशिश नहीं की। हमने नहीं देखा कि दादी जी किसी को शिक्षा देते हों। उनका स्नेह ही जो था, जो रूहानी, दिव्य और इतना शुद्ध और दिल को छूने वाला जो उनका स्नेह था, वही उसी के द्वारा उनकी शिक्षा मिलती थी। अपने जीवन से ही उन्होंने सबको शिक्षा दी, क्योंकि कहा जाता है स्नेह एक ऐसी चीज़ है जो एक गुण भी है और शक्ति भी है। तो दादी जी ने स्नेह की शक्ति से चुंबक की तरह, कोई भी आत्मा उनको एक बार भी देख ले तो दादी जी को कभी वो भूल नहीं सकता था। और ये भी हमने देखा कि दादी जी के अंदर सूक्ष्म, जिसको मर्यादाएं कहते हैं या मैनर्स कहते हैं, वो किस हद तक थे कि दादी जी मान लीजिए किसी लोगों के साथ भोजन कर रही हैं और वो सब भोजन पूरा कर चुके हैं, फिर भी एक आध व्यक्ति अभी स्लो तरीके से खाने की वजह से भोजन कर रहा है, तो दादी जी बैठी रहती थी, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ खाती रहती थी, किसी को बताती नहीं थी। उनके अंदर इतना मैनरिज्म था कि जब सब भोजन कर चुकेंगे तब मैं वहाँ से उठूँगी। इसी प्रकार से हमने ये नोट किया कि दुनिया के अंदर जितने भी नेता हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के नेता हैं, चाहे वो राजनेता हैं, चाहे वो धर्म नेता हैं, या कोई बिजनेसमैन है, कोई भी अपने अपने फील्ड का बड़ा सेलिब्रिटी है, दादी जी ने अपने जीवन काल में जितने नेताओं से सारे विश्व में और सारे भारत में मिला है, उतना शायद ही किसी नेता ने मिला हो। ये उनकी एक प्रकार की बेहद की सेवा, उनके बेहद के स्नेह और इस विश्वास में कि मैं परमपिता परमात्मा का कार्य कर रही हूँ, जो परमात्मा सर्व आत्माओं का पिता है, उसी कारण से हुआ है। कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, किसी भी भाषा के लोग हों, तो सबके साथ दादी जी का एक समान व्यवहार रहता था। और हम अगर सोचें तो दादी जी के अंदर और क्या विशेषता थी कि दादी जी ने अपने आप को कभी नेता या लीडर नहीं समझा। आज दुनिया में लोग कई हमसे पूछते हैं कि दादी जी की लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या थी। दादी जी ने कभी भी अपने आप को लीडर नहीं समझा, सबका सहयोग लिया। यद्यपि वो खुद भी फैसला कर सकती थी, लेकिन हमेशा उन्होंने अपने आसपास वालों से पूछ करके, सबकी राय करके, एक मत होकर के सभी फैसले लिए। और हमेशा दादी जी का कहना था कि ना बहुत ऊंचा जीवन जियो, ना बहुत नीचा जीवन जियो, आप अपनी प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहो। और देखा जाए तो दादी जी की पवित्रता, उनके मन की सच्चाई और सफाई और उनकी सादगी जो थी, वो उसका इतना प्रकाश था, उनका नाम ही प्रकाश मणि था। लोग उनको कोहे नूर हीरा के साथ भी मुकाबला करते हैं कि दादी जी स्पिरिचुअल कोहे नूर थी। वो प्रकाश जो था किसी हर आत्मा को बहुत ही क्षण भर में उसको असर करता था। दादी जी के हमने ये भी देखा कि कोई भी आत्मा उनके पास आती थी तो दादी जी एक सेकंड में परख लेते थे कि इस आत्मा को क्या चाहिए। नहीं तो कोई किसी को कुछ चाहिए और हम उसको कुछ देने लग जाते, अच्छी चीज़ भी दें, इंस्टेंटली परख लेते थे और उसको वही आध्यात्मिक शक्ति या गुण इंस्टेंटली प्रदान कर देते थे, जिससे वो आत्मा तुरंत ही संतुष्ट हो जाती थी और इतनी चुंबक की तरह आकर्षित हो जाती थी जो
एक बेमिसाल बात थी। इसी प्रकार से हमने देखा कि हर आत्मा के साथ कोई भी आत्मा किसी भी प्रकार का व्यवहार किसी भी प्रकार का करे, पर दादी जी की एक जैसे एक दरिया दिली होती है, एक स्नेह की दृष्टि होती है, एक कल्याण की भावना होती है, उससे हर आत्मा चेंज हो जाती थी। और हर आत्मा के अंदर दादी जी के लिए रिगार्ड था। वो बहुत सारे भाई बहन तो उनको दादी माँ ही कहते थे। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्मा की स्मृति करते हुए हर एक आत्मा को उनसे कुछ ना कुछ अनुभूति हुई है, तो हर एक आत्मा उनकी स्मृतियों को याद करके अपने जीवन में पुनः खुशी प्राप्त करती है। ओम शांति। खुशी हमको परमात्मा की देन है। क्यों? वो है ही खुशियों का दाता। इसलिए ये खुशी नहीं अभी खुशी अभी गम नहीं, एवर हैप्पी, एवर हैप्पी ये परमात्मा पिता का हमें वरदान है। एवर हैप्पी, नो कि कभी हैप्पी कभी अनहैप्पी, नो। क्यों? हम किसकी संतान है, इसका नाम है आध्यात्मिकता। अगर ये जान लो हम कौन है, हम किसकी संतान है, तो हमें ये ज्ञान और योग की बल है जो सदा ही बहुत सुखी, आनंद, मौज, मजे में रखता है। दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि। शांति। हमारी प्यारी प्यारी मीठी मीठी दादी प्रकाशमणि जी, जैसा दादी का नाम था वैसा ही दादी के गुण और दादी का कर्तव्य भी वैसा ही था। दादी चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश फैला करके जो मूर्छित हुई आत्माएं थी उनको सुरजित करती थी। बाबा और सेवा, इसके बिगड़ दादी को कभी भी कुछ सूझता नहीं था। दादी सदैव बाबा के लव में लीन रहती थी। दादी का हंसता हुआ चेहरा जो भी देखता था वो भी खुशी से झूम जाता था। कितनी भी बड़ी समस्या होती थी, परंतु दादी का सरल स्वभाव होने के कारण दादी उस समस्या को कुछ चंद मिनटों में ही हल कर डालती थी और सामने वालों को एकदम हल्का कर देती थी। अगर कोई कुछ गलती करता था तो दादी सावधानी जरूर उनको देती थी, क्योंकि दादी मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण दूसरों को भी ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलाने में वो बड़ी चुस्त थी। सामने वाले को गलती रियलाइज करा करके उसको माफ करके दादी उस बात को भूल जाती थी और दूसरे ही सेकंड हम देखते थे दादी उनके साथ घुल मिल जाती थी। तो ये बहुत बड़ी विशेषता दादी में थी। दादी कभी भी किसी के अवगुण को अपने चित्त पर नहीं करती थी। उसके कारण उनका माइंड बड़ा क्लियर था और माइंड क्लियर होने के कारण उनकी जो बुद्धि की लाइन थी वो बड़ी क्लीन थी, क्लियर थी और माइंड बड़ा क्लीन था। और बाबा के द्वारा जो भी प्रेरणा मिलती थी, जो भी डायरेक्शन मिलते थे, दादी उसको तुरंत कैच करती थी और कैच करके उसको प्रैक्टिकल में लाती थी और हम सभी को भी लाने के लिए वो प्रेरणा देती थी। हमने देखा बड़े बड़े कार्य दादी ने चुटकी में सर्व को मना करके उनके द्वारा वो कार्य किए, क्योंकि दादी की ये बड़ी विशेषता थी। सर्व को साथ लेके कार्य करना, संगठन के कारण बड़ा कार्य भी बहुत इजी हो जाता था। जब पहले ओम शांति भवन बनने वाला था तो दादी ने कहा देखो ओम शांति भवन बनाना है। उस समय पर हमारे पास तो संख्या भी कम थी, मेन पावर भी नहीं थी और मनी पावर भी नहीं थी, परंतु दादी ने जब दृढ़ संकल्प किया तो उस संकल्प के द्वारा
दादी ने सबको कहा कि आप सब सेंटरों पर भंडारी रखो और आने वाले भाई बहन सब रोज 1-1 रुपया उसमें डाले तो देखो ये भवन कितने में तैयार होता है। तो सचमुच ऐसा ही हुआ। थोड़े समय में ओम शांति भवन तैयार भी हो गया और वहाँ पर अनेक प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस भी होने लगी। IP, VIP, फॉरेनर्स सब उसमें आने लगे। परंतु जिस समय ओम शांति भवन का निर्माण हो रहा था उस समय हमने देखा कि दादी कितनी निर्माण है। क्लास पूरा होने के बाद दादी क्लास में अनाउंस करती थी कि नाश्ते के पहले हम सब जाएंगे और वहाँ जो पत्थर गिरे पड़े हैं ओम शांति भवन जहाँ बना रहे हैं, क्योंकि वो पहाड़ी थी उसको तोड़ते थे रात को, तो वो पत्थर हम एक साइड में करेंगे। तो सबसे पहला नंबर तो दादी आगे चलती थी और सारी पलटन उसके पीछे जाके 15-20 मिनट में कितने पत्थर एक साइड में कर देते थे। तो ये दादी की बड़ी विशेषता थी, किसी भी कार्य को हल्का कर देना। उसके बाद ज्ञान सरोवर बना, तभी भी सर्व ने सहयोग दिया और इतना बड़ा शांतिवन बना। तभी भी दादी का यही था कि 1-1 रुपये के सहयोग से फुड़ी तालाब हो जाता है। तो सर्व की अंगुली लगने से, सर्व के संकल्प पॉजिटिव होने से कितना बड़ा कार्य भी सहज हो जाता। फिर हमने देखा कि दादी को सेवाओं के लिए बहुत प्रेरणा आती थी। वैसे भी जब शांति नीचे ओम अपना शांतिवन बन रहा था, अभी बना ही नहीं था, तो दादी को ये था कि उसको यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ गरीबों की एक पाई लगी हुई है, तो उसको जितना यूज करेगी उतना पैसा वसूल होगा। तो इसीलिए अधूरा बना था, तभी दादी ने वहाँ पर प्रोग्राम करना चालू किया, जिसके कारण वहाँ योग के वाइब्रेशन, ज्ञान के वाइब्रेशन चारों तरफ फैलने लगे। फिर उसके बाद दादी को ख्याल आया कि क्यों नहीं ऐसे प्रोग्राम करें जिसमें 1-1 लाख लोग आवे। तो हम सभी ने कहा कि अभी तो हमारे पास हजारों लोग भी मुश्किल इकट्ठे होते हैं, लाख लोग कैसे आएंगे। तो दादी ने कहा देखो, बाबा ने दादी को बोला है तो जरूर लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो हम लोगों ने भी, सब भाई बहनों ने मिल करके चारों तरफ सारे भारत में 20 नाखून का जोर लगा के अनेक प्रोग्राम रखे, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम रखे। तो लाख क्या, पर समय के ऊपर 2-2 लाख लोग भी इकट्ठे हुए। तो ये हमने देखा कि दादी जो थी वो दृढ़ संकल्पधारी थी, उसके संकल्पों में बड़ी ताकत थी। फिर एक बारी शिवरात्रि पर दादी को ऐसा लगा कि क्यों नहीं हम जो 12 ज्योतिर्लिंगम हैं, शिव बाबा की यादगार सारे भारत में तीर्थ स्थान, उसकी रथ यात्राएं निकाली। तो सब जोन्स को बांट के दिया गया है, जहाँ जहाँ पर मंदिर थे उन जोन्स वालों ने सबने ट्रकों में बहुत सुंदर सुंदर रथ तैयार किए। वो जो मंदिर थे उसकी भी बैठ करके वैसे ही मॉडल बनाए और भारत के कोने कोने में, गांव गांव में ईश्वरीय संदेश पहुंचाया। उस समय पर हमें पब्लिक का बहुत बहुत रिस्पांस मिला, क्योंकि पहले लोगों में ये गलतफहमी थी, ये भक्ति को नहीं मानते हैं, ये उसके बाद हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, पता नहीं कौन सा धर्म बोलते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म। परंतु जब ये रथ यात्राएं निकली तो उनकी सब गलतफहमियां निकल गई और उनके बुद्धि में ये आया कि ये हमारे में से ही एक है। ये समझने के बाद हमारे गांव गांव में गीता पाठशालाएं खुली, अनेक लोगों ने लाभ उठाया और सेवाओं की बहुत वृद्धि हुई। तो हमने ये देखा कि दादी के अंदर दृढ़ता, पवित्रता, सत्यता होने के कारण दादी जो भी करती थी उसमें सदैव सफल होती थी। और दादी का जब भी हम लोग सम्मान करते थे, चाहे बाहर वाले चाहे ब्राह्मण, जब दादी कहाँ भी जाती थी तो दादी का सम्मान करते थे। दादी अति निर्माण थी, निरंकारी थी। तो दादी कहती थी देखो, ये मेरा सम्मान नहीं है, ये तो बाबा का सम्मान है। बाबा ने तो मेरे को सिर्फ निमित्त मात्र रखा है। तो उसको सदैव कर्ण करावन हार स्वामी याद रहता था। इसीलिए हमने देखा कि दादी में मैंपन की कमी थी।
कभी भी उसने मैंने कहा मैंने ये किया। उसको सदैव ये याद था कि बाबा ने कराया और हम निमित्त हैं। हम कभी दादी से पूछते थे, दादी ये फलानी बात है, इस बात के लिए आपका क्या विचार है? तो दादी कहती थी, दादी का ये विचार है। तो दादी के ये शब्द सुन के सामने वाले को खुद को फील होता था कि दादी खुद का पाठ भी कितनी साक्षी होकर के बजाती है। मेरा विचार नहीं कहेगी, दादी का ये विचार है, दादी ऐसा कहती है। तो ये समझ में आता था कि दादी कितनी अशरीरी, कितनी निर्माण होकर, निरंकारी होकर के हर कार्य करती थी और उसे भी कराती थी। तो हम भी दादी के साथ मुंबई से लेके दादी के साथ कनेक्शन में रहे। यज्ञ में भी सारा समय दादी के कनेक्शन में रहे। कैसा औरों को आगे बढ़ाना है, छोटों को कैसा चांस देना है, ये सब बातें दादी से सीखी। और उसी प्रकार सरल स्वभाव, सबसे मिलजुल के चलने की शक्ति, ये सब दादी से सीख करके हमने भी अपने जीवन को दादी जैसा बनाने का लक्ष्य रखा। तो हमारी प्यारी दादी ऐसी थी, एक ऐसा इस विश्व के शोपीस में वो ऐसा शोपीस था, उसको देख के कोई भी उसको फॉलो करे और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनावे, ऐसा दादी का निर्मल और निर्माण पर्सनैलिटी थी। सवेरे से रात तक हर एक बात में शुभ सोचो, शुभ कार्य करो, शुभ व्यवहार करो, सबसे शुभ रखो, जिसको सद्भावनाएं कहते। अब आप हर एक ऐसे समझो, मैं कल चाहे कैसा भी आत्मा था, पाप आत्मा क्यों क्या, पर यहाँ से हमें बिल्कुल पुण्य आत्मा बन के जाना है। पुण्य कमाओ, पुण्य आत्मा बनो, पुण्य का कार्य करो, ऐसी शुभ भावना लेके आप सब ऐसे लगे। हम कहेंगे हमारे यहाँ सभा में सब कौन बैठे हैं? एक एक महान आत्मा हो। महात्माओं को तो नमस्ते करते, पर आप एक एक भी महात्मा हो।